शीश सुंदर जटा गंग धारा लसे चंद्रमा भाल त्रैने न तारायणी सिंह चर में धरे मुंड माला गरे तेज पुंज प्रभा सर्प हारायणी शूल डबरू लिए काल कूटे पिए गात विभूत नंदी हकारायणी रुद्रनी रूप रुद्रादि जोगेश्वरी सो नमो नमो मातो नारायणी। आद्यांबा जगत जननी माता पीताम्बरा के श्री चरणों में कोटिशा नमन करते हुए अनंत श्री विभूषित श्री पीताम्बरा पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए मंचस्थ सभी विद्वानों को नमन करते हुए उपासकों और साधकों से के समक्ष आज शंकराचार्य जयंती के अवसर पर कुछ अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि पीताम्बरा पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज ने शंकराचार्य जयंती का मनाने का उपक्रम बहुत पहले से कर दिया था, जब अपने प्रारंभिक समय में उनके चरण कमल यहाँ पड़े थे। और महाराज श्री ये जानते थे कि शंकराचार्य जी ने जो शंकर के साक्षात अवतार थे, उन्होंने सनातन धर्म के लिए जो किया वह भूतो न भविष्यति। इतना उपकार सनातन धर्म के लिए किया क्योंकि जिस समय उनका जन्म हुआ था सबको मालूम है तात्कालिक परिस्थितियां ठीक नहीं थीं और सनातन धर्म का बड़ा क्षरण हो रहा था। ऐसे समय में उनका आगमन हुआ, सारे देश का उन्होंने भ्रमण किया और अनेक मत मतांतरों वाद विवादों को उन्होंने वैदिक धर्म से जोड़ दिया और उनका व्यक्तित्व और कृतित्व अद्भुत था और उन्होंने लेश मात्र भी अहंकार नहीं किया। उनके मन में कभी अहंकार आया नहीं, घमंड आया नहीं और उन्होंने जो अपूर्ण मत थे किसी की निंदा नहीं की। जो जैन थे, बौद्ध थे, हमारे ही ज्ञान लेकर के हमारी ओर आंखें तरेर रहे थे, उनको समझाया और उनको मुख्य मार्ग से जोड़ दिया। ऐसे कभी 75 ऐसे वाद विवाद और मत मतांतर थे जो और जिन्होंने एक वटवृक्ष सनातन का यहाँ रोप दिया भारतवर्ष में। तो उनका तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और समय के अनुसार उन्होंने सर्वम खलवदम ब्रह्म उनका प्रमुख अद्वैतवाद का वो था, घोषणा थी उनकी। लेकिन ये क्लास बड़ी कठिन है, एकदम समझ में तो आती नहीं है। बड़ी क्लास है तो सगुण ब्रह्म का प्रतीक मान करके उन्होंने सभी देवी देवताओं का स्तवन किया और सारे भारत के सनातन धर्मियों को उससे जोड़ा। गंगा का स्तुति, यमुना की स्तुति, नर्मदा की स्तुति, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं, सबकी स्तुति उन्होंने की। और उन्होंने जगत को मिथ्या कहने वाले अद्वैतवादी होने के बावजूद उन्हें संसार को व्यावहारिक ज्ञान दिया। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। उन्होंने इतना स्वाभाविक वर्णन सबका किया है जो बहुत ही अद्भुत है। और अपनी मानसी पूजा में उन्होंने 4 लाइन पंक्ति बोल करके अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ कि उन्होंने अध्यात्म का रहस्य लोगों को बताया कि कैसे जीवन आप जी सकते हैं। और फिर उस डीलिट और पीएचडी है सर्वम खलवदम ब्रह्म, तो फिर नर्सरी से शुरू करो और फिर वहां तक पहुंचो। तो उन्होंने कहा आत्मा, सब लोग पढ़ते हैं, आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। भगवान शंकर से उन्होंने प्रार्थना की कि हे करुणा के सागर, तुम हमारी आत्मा हो, माता पार्वती बुद्धि है, प्राण हमारे जो है गण है, सहचर है। हे भोलेनाथ ऐसी कृपा करो कि हमारी निद्रा तो समाधि हो जाए और हमारी जो वाणी जो हम कह रहे हैं वो हमारे स्तोत्र हो जाए आपके, और चलना जो है परिक्रमा हो जाए। इस प्रकार की उन्होंने गूढ़तम बात की। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता। धन्यवाद दीक्षित जी, बहुत सुंदर
आपने सारगर्भित शब्दों में अपनी बात को और अपने